इंडिया ने चाइना को सीधा चैलेंज दे दिया है। ब्राज़ील के साथ एक ऐसा डील साइन हुआ है जो फ्यूचर की दुनिया कंट्रोल करेगा। इंडिया ने चाइना के अलावा दूसरे ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल्स, स्मार्टफोन्स, मिसाइल, सब कुछ इस डील से जुड़ा हुआ है। क्या इंडिया चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने वाला है? और क्या ये ग्लोबल साउथ की पावर शिफ्ट का सिग्नल है? आज हम डिटेल में समझेंगे इंडिया ब्राज़ील क्रिटिकल मिनरल्स डील का फुल ब्रेकडाउन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 21 फरवरी 2026 को न्यू दिल्ली में साइन हुए एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला के बीच एक हिस्टोरिक डील साइन हुआ। ये डील है क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ पर कॉपरेशन की। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो। क्रिटिकल मिनरल वो खनिज होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, विंड टरबाइन के लिए, स्मार्टफोन, जेट इंजन, डिफेंस मिसाइल्स के लिए। अगर इनकी सप्लाई रुक जाए तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रुक सकती है। प्रॉब्लम क्या है? चाइना दुनिया का रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में सबसे पावरफुल कंट्री है और चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है तो ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इंडिया अल्टरनेटिव सप्लाईज ढूंढ रहा है। ब्राज़ील क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ब्राज़ील दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट होल्डर क्रिटिकल मिनरल्स का। ब्राज़ील के पास रेयर अर्थ रिजर्व्स, आयरन और ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ब्राज़ील का रॉ मटेरियल ईवी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में यूज़ होता है। इसलिए इंडिया के लिए ब्राज़ील एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकता है। डील में क्या हुआ? इस मीटिंग में क्रिटिकल मिनरल कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। 9 और MOU साइन हुए जिसमें डिजिटल कॉपरेशन, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी चर्चा हुई। ट्रेड को 5 साल में $20 बिलियन से ज़्यादा ले जाने का टारगेट रखा गया है। मोदी जी ने कहा है ये रेजिलियंट सप्लाई चेन्स बनाने की तरफ एक मेजर स्टेप है। सिंपल मतलब है इंडिया फ्यूचर में किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। ग्लोबल साउथ स्ट्रेटजी ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं, एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इंडिया USA, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के साथ भी सप्लाई चेन एग्रीमेंट कर रहा है। अब ब्राज़ील के साथ अलायंस का मतलब है ग्लोबल साउथ कंट्रीज मिलकर अपनी इकोनॉमिक पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हो सकता है चाइना का डोमिनेंस कम, इंडिया का ग्लोबल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिले। इंडिया ब्राज़ील ट्रेड डील डाटा। रिसेंट डाटा के हिसाब से इंडिया एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील लगभग $7.23 बिलियन के आसपास है। मेन एक्सपोर्ट जो होता है वो रिफाइंड पेट्रोलियम होता है। ब्राज़ील एक्सपोर्ट टू इंडिया लगभग $538 बिलियन के आसपास। मेन एक्सपोर्ट है रो शुगर, क्योंकि ब्राज़ील में शुगर जो है, गन्ना जो है वो ज़्यादा उगता है। मोदी जी ने ब्राज़ील को लैटिन अमेरिका में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कहा है। चाइना पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? चाइना रेयर अर्थ सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है। अगर इंडिया अल्टरनेटिव सोर्स सिक्योर कर लेता है तो चाइना का प्रेशर कम होगा, सप्लाई सिक्योर होगी, प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क कम होगा। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं तो ये डील सिर्फ मिनरल की नहीं है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम है। आज इंडिया सिर्फ बायर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानर बन रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया चाइना पर डिपेंडेंसी कम कर पाएगा? कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।